हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द प्रीस्ट स्लीपर। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। स्लीपर कहते हैं चप्पल को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द प्रीस्ट स्लीपर यानी कि पुजारी की चप्पल। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे अ प्रीस्ट स्लीपर फेल इनटू द रिवर। वन डे एक दिन अ प्रीस्ट स्लीपर, तो प्रीस्ट यानी कि पुजारी की जो स्लीपर थी, चप्पल थी, फेल फॉल FALL फॉल का मतलब होता है गिरना। तो यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म है फेल। तो वो गिर गई इनटू द रिवर, नदी में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे अ प्रीस्ट स्लीपर फेल इनटू द रिवर। एक दिन पुजारी की चप्पल नदी में गिर गई। द प्रीस्ट threw the other slipper into the water because he had no use for one slipper. The priest जो पुजारी था, थ्रू थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, जिसका मतलब होता है फेंकना। तो पुजारी ने फेंक दिया द अदर स्लीपर यानी कि जो दूसरी चप्पल थी उसको फेंक दिया इनटू द वाटर, पानी में। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का सेंस होता है क्योंकि। ही हैड नो यूज, उसके पास उसका कोई फायदा नहीं था। फॉर वन स्लीपर यानी कि उसके पास एक स्लीपर यानी कि एक चप्पल का कोई फायदा नहीं था। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक कि एक दिन वन डे अप्रैल स्लीपर फेल इनटू द रिवर यानी कि एक दिन जो पुजारी था उसकी जो चप्पल थी वो नदी में गिर गई। तो जो पुजारी था उसने दूसरी जो चप्पल थी उसको भी पानी में फेंक दिया क्योंकि उसके पास एक चप्पल का कोई फायदा नहीं था। अ मैन वॉज बाथिंग इन द रिवर। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। तो जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। तो अ मैन वाज बाथिंग, तो एक आदमी नहा रहा था इन द रिवर, नदी में। ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सा, जिसका मतलब होता है देखना। तो ही सॉ उसने देखा द स्लीपर चप्पल को, एंड थ्रू इट ऑन द बैंक, और क्या कर दिया? थ्रू फेंक दिया। इट यहाँ पे स्लीपर के लिए यूज किया गया है तो उसको फेंक दिया ऑन द बैंक। बैंक का मतलब होता है किनारा। तो उसने उसको किनारे फेंक दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही सॉ द स्लीपर एंड थ्रू इट ऑन द बैंक। उसने चप्पल को देखा और उसे किनारे पर फेंक दिया। द स्लीपर हिट अ मैन हु वाज कैरिंग अ पॉट ऑफ खीर ऑन हिज हेड। द स्लीपर हिट, तो जो स्लीपर थी, चप्पल थी, हिट वो लगी, अ मैन एक आदमी को, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि मैन के लिए लगा है कि वो आदमी हु वाज कैरिंग जो उठाए हुए था यानी कि जो ढो रहा था अ पॉट ऑफ खीर, तो एक बर्तन किसका? खीर का, ऑन हिज हेड अपने सर पर। तो जो आदमी था उसने यानी कि जो चप्पल जो किनारे पर फेंकी तो वो चप्पल जो थी वो एक आदमी को लगी। हु वॉज कैरिंग अ पॉट ऑफ खीर ऑन हिज हेड, जो कि अपने सर पर एक खीर का बर्तन उठाए हुए था। द पॉट ब्रोक एंड द खीर स्पिल्ट ऑन द ग्राउंड। द पॉट ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, जिसका मतलब होता है टूट जाना। तो जो बर्तन था वो क्या हो गया? टूट गया। एंड द खीर स्पिल्ट, और जो खीर थी वो क्या होगी? स्पिल्ट। स्पिल्ट का मतलब होता है बिखर जाना, फैल जाना। तो वो खीर जो थी वो फैल गई ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। सडनली अचानक, अ हॉक swooped down and flew off with the slipper. अ हॉक, हॉक कहते हैं बाज को। तो एक बाज स्वूप डाउन, स्वूप डाउन का मतलब होता है गोता लगाना नीचे।
तो उसने नीचे गोता लगाया एंड फ्लू ऑफ, और क्या हो गया, फ्लू ऑफ, उड़ गया विद द स्लीपर, स्लीपर के साथ। एज द हॉक, जैसा कि जो हॉक था यानी कि जो वो बाज था, फ्लू इन द स्काई, वो फ्लो की सेकंड फॉर्म है फ्लू, जिसका मतलब होता है उड़ना। तो जैसे ही वो उड़ा इन द स्काई, आसमान में, द स्लीपर फेल फ्रॉम हिज बीक, तो जो स्लीपर थी वो क्या हो गई, फेल, गिर गई, फ्रॉम हिज बीक, उसकी चोंच से। बीक कहते हैं चोंच को। इनटू द प्लेट्स ऑफ पीपल, तो लोगों की प्लेट्स में गिर गई। हु वर ईटिंग, जो कि खा रहे थे, क्या, इन अ ओपन फील्ड, जो कि एक खुले मैदान में खाना खा रहे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही बाज ने वो स्लीपर ऊपर उठाई, तो आसमान में जब यानी कि स्काई में वो उड़ रहा था, तो उसके चोंच से वो स्लीपर क्या हो गई, गिर गई, और वो सीधी जो है लोगों की प्लेट में गिरी, जो कि खाना खा रहे थे एक खुले मैदान में। तो यहाँ पे हु है, ये लोगों के लिए यानी कि पीपल के लिए यूज किया गया है, यानी कि वो लोग हु वर ईटिंग इन एन ओपन फील्ड, जो कि एक खुले मैदान में खाना खा रहे थे। इन एंगर, गुस्से में, दे थ्रू द स्लीपर इन द फील्ड, दे थ्रू, आप देख रहे हैं कि मोस्टली जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो जो हमारी स्टोरीज होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा कि अक्सर जो है इस वीडियो में, इस स्टोरी में जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, तो उन्होंने फेंका द स्लीपर, स्लीपर को, इन द फील्ड, खेत में। अ मैन वॉज बिजी मिल्किंग अ काउ, मिल्क अ काउ का मतलब होता है गाय को दोहना, यानी कि दूध निकालना गाय का। तो अ मैन वाज बिजी, तो एक आदमी मसरूफ था क्या करने में, मिल्किंग अ काउ, तो गाँव यानी कि जो काऊ थी, गाय थी, उसको, उसका दूध निकालने में एक आदमी क्या था, मसरूफ था। द स्लीपर वेंट एंड हंग ऑन वन ऑफ द काउज हॉर्न, द स्लीपर वेंट, जो वो चप्पल थी वो गई, एंड हंग ऑन, और लटक गई। हैंग ऑन की सेकंड फॉर्म है हंग ऑन, और लटक गई वन ऑफ द काउज हॉर्न, हॉर्न कहते हैं सींग को। तो जो गाय थी उसके एक सींग पर वो क्या हो गई, जो चप्पल थी वो क्या हो गई, लटक गई। शी स्टार्टेड जंपिंग अराउंड, शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, जंपिंग यानी कि कूदना शुरू कर दिया, अराउंड आसपास, तो उसने आसपास कूदना शुरू कर दिया। द एंग्री मिल्क मैन थ्रू द स्लीपर इन टू अ नियर बाई हाउस, तो जो गुस्से में जो मिल्क मैन था उसने क्या किया, थ्रू, फेंक दिया, द स्लीपर, स्लीपर को, चप्पल को, इन टू अ नियर बाई हाउस, तो करीब वाले घर में उसने चप्पल को फेंक दिया। अ मैन वॉज सिटिंग इन द कोर्ट यार्ड देयर, अ मैन वॉज सिटिंग, तो एक आदमी बैठा हुआ था। यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो जब वाज या वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। तो अ मैन वॉज सिटिंग, तो एक आदमी बैठा हुआ था, इन द कोर्ट यार्ड देयर, तो वहां वो जो बरामदा था उसमें बैठा हुआ था। ही सॉ द स्लीपर, उसने चप्पल को देखा, सा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, तो उसने चप्पल को देखा। ही वॉज नॉन अदर देन द प्रीस्ट, ही वॉज नॉन अदर देन द प्रीस्ट, यानी कि वो और कोई नहीं बल्कि क्या था, पुजारी था। द ओनर ऑफ द स्लीपर, ऑनर का मतलब होता है मालिक, तो द ओनर ऑफ स्लीपर, स्लीपर यानी कि चप्पल का मालिक था। ही थॉट, उसने सोचा, माई स्लीपर हैज कम बैक टू मी, माई स्लीपर यानी कि मेरी चप्पल, हैज कम बैक, वो वापस आ गई है, टू मी, मेरे पास। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है कम, तो ये जो है जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाकया कहलाता है। तो मेरी चप्पल मेरे पास वापस आ गई है, इसका मोरल क्या है, इट इज अ स्मॉल वर्ल्ड, ये एक छोटी दुनिया है।
सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।